तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 12 ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स निकाल के लेके आया हूं। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है ना, अगर आपने इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना सीख लिया तो लगा लो इंग्लिश तो अपने आप ही आपके मुंह से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपके सेंटेंस को फ्रेम करने में सबसे ज्यादा आपकी मदद करती हैं। अब ये मत सोचना कि यहां पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही होगी, मॉडल वर्ब भी इसमें जो है मैंने शामिल कर रखी है। ठीक है, चलिए तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा नीडेड टू बी। सर हमने नीडेड तो सुना था लेकिन इसके साथ ये टू बी लगा दिया, ये हमने कभी नहीं देखा है ना। तो आज आप सीख जाओगे नीडेड टू बी का मतलब क्या होता है। नीड का मतलब होता है जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है ना, जैसे कि आई नीड अ फोन, मतलब मुझे एक फोन की जरूरत है। लेकिन जब आप नीड में ईडी लगा देते हो, क्या लगा देते हो? ईडी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने वर्ब में ईडी लगाई होगी है ना, तो ज्यादातर हम थर्ड फॉर्म बनाने के लिए या सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते थे अपनी वर्ब को लगाने के लिए। तो सेकंड फॉर्म कहां पे इस्तेमाल होती है? पास्ट टेंस में। तो मतलब जब खाली प्रेजेंट में बोलना हो तो हम खाली नीड का इस्तेमाल करते हैं, और जब पास्ट में बोलना हो तो नीड में ईडी और लगा देते हैं, फिर बन जाएगा नीडेड। इसके बाद हमने लगाया है टू बी। ये टू बी क्यों लगाया है? ताकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन सके। अब देखो मीनिंग क्या निकलेगा, मीनिंग निकलेगा कि कोई काम किया जाना था, यानी कि किसी काम को किए जाने की जरूरत थी। कब? पास्ट में। पास्ट में किसी काम को किए जाने की जरूरत थी। सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि सेंटेंस तो पैसिव में है ना, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत है। ठीक है, फिर आपको नीडेड टू बी लिखना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखनी है, और ओ डब्ल्यू का मतलब आउल। आउल माने उल्लू भैया, वो वाला आउल नहीं है, ये ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया है। ठीक है, अदर वर्ड्स। देखो मैंने बोला कपड़े धोए जाने थे, जैसे कपड़े खराब पड़े हुए थे है ना, गद्दे करके आपने तो उतार दिए, किसी ने धोए नहीं। अब आप बोल रहे हैं कपड़े भी तो धोए जाने थे, इनको क्यों नहीं धोया? तो कैसे बोलेंगे? क्लॉथ्स। क्लॉथ्स क्या है? कपड़े। ठीक है, क्लॉथ्स नीडेड टू बी वॉश्ड। देखो नीडेड आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका क्लॉथ्स, नीडेड टू बी आपका यहां पे आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म हो गई वॉश्ड। क्लॉथ्स नीडेड टू बी वॉश्ड, कपड़ों को धोया जाना था। ठीक है, ऐसे बनेगा। उसे भेजा जाना था, कहां पे? कहीं पे भी आप भेज रहे होंगे तो बोलेंगे ही नीडेड टू बी सेंट, मतलब उसको भेजे जाने की जरूरत थी, कपड़ों को धोए जाने की जरूरत थी, तो कोई काम किए जाने की जरूरत थी। ठीक है, इसी तरह से कमरे को साफ किया जाना था, कैसे बोलेंगे? रूम नीडेड टू बी क्लीन्ड, तो कोई काम किया जाना था और उस काम को करने की जरूरत थी। हम इस्तेमाल करते हैं किसका? नीडेड टू बी का। किसका? नीडेड टू बी। इसी तरह से आपका आता है हैड टू बी। अच्छा हैड का इस्तेमाल तो सर हमने बहुत देखा है, देखा होगा ना कि सर पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड को लगाते हैं। अच्छा हैड के साथ टू भी देखा होगा, देखा ही होगा हैड टू, कोई काम करना पड़ा था पास्ट में है ना, या कोई काम करना पड़ा, इस चीज को बताने के लिए हम हैड टू लगाते हैं। लेकिन यहां पे लगा हुआ है हैड टू बी। क्या लगा हुआ है? हैड टू बी। हैड टू बी का मतलब क्या होता है? हैड टू बी का मतलब भी यही होता है, कोई काम किया जाना था। अब यहां पे सेंटेंस दो तरह का हो गया, एक तो पीछे का जो सेंटेंस था उसका भी यही मीनिंग है, काम किया जाना था। ठीक है, और यहां पे जो ये है इसका भी यही मतलब है। फिर सर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, जब आपको ये मीनिंग दिखाना है कि कुछ करने की जरूरत थी तब आपको ये पीछे वाला इस्तेमाल करना है, ये वाला नीडेड टू बी। लेकिन जब आपको ये दिखाना है कि कोई काम करना जरूरी था, कोई काम करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, अगर उसमें जरूरत नाम का शब्द नहीं आया है तब भी आप इसको लगा सकते हैं हैड टू बी को, कि कोई काम पास्ट में करना था, इंपॉर्टेंट था। मस्ट का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई आवश्यक काम होता है ना। तो वैसे तो आप हैड टू बी और नीडेड टू बी अगर आप चाहो तो दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं सेम सेंटेंस में। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में जरूरत नाम का शब्द दिखाई देता है, जरूरत नाम का शब्द दिखाई देता है, तो आप कोशिश करो कि आप नीडेड टू बी का इस्तेमाल करें। अगर नहीं दिखाई देता है तो हैड टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड टू बी आपको लगाना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर आपको अपने अदर वर्ड्स लगाने हैं, जैसे कि उन्हें पकड़ा जाना था, है ना। अब देखो वैसे इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि उनको पकड़े जाने की जरूरत थी तो मैं नीडेड टू बी लगा दूंगा, लेकिन मैंने खाली यूं ही बोल दिया नॉर्मल, भाई उन्हें भी पकड़ा जाना था, है ना। मतलब चोरी हो गई कहीं पे तो आप बोले चोर तो भाग गए लेकिन यार उन्हें पकड़ा जाना था। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? ही हैड टू बी कॉट। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है उसे के लिए लिख दिया ही हैड टू बी कॉट। कॉट का मतलब होता है
पकड़ना, कैच की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो कोई काम किया जाना था, जरूरी था। इसे खाया जाना था, इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन। इनको बेचा जाना था, कैसे बोलेंगे, दीज हैड टू बी सोल्ड। तो कोई काम किया जाना था, आप लगाओगे हैड टू बी, और जरूरत थी किसी काम को करने की तो आप लगाओगे नीडेड टू बी। किसका इस्तेमाल करोगे, नीडेड टू बी का। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसको एबीसीडी में सिर्फ एबीसीडी ही आती है इंग्लिश ग्रामर में और कुछ नहीं आता, तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में आपको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक का जो कोर्स है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डाउनलोड कीजिए अभी जाके प्ले स्टोर से, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। यही सेम नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसी से इंग्लिश सीखोगे और कहीं से आपको इंग्लिश नहीं आएगी समझ में, ठीक है। चलो अब हम देखने वाले हैं हैज हैव। अच्छा, हैज हैव तो हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन मैं सिखाऊंगा टू बी के साथ, हैज टू बी, हैव टू बी। देखो अभी हमने दो चीज पढ़ी थी, नीडेड टू बी, हैड टू बी, दोनों का मतलब सेम था। किसी काम को करने की जरूरत थी या कोई काम किया जाना था, दोनों ही पास्ट के थे। लेकिन अगर यही बात हमें प्रेजेंट में बतानी हो तो क्या करेंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे हैज हैव के साथ टू बी। किसका, हैज हैव के साथ टू बी, मतलब वही होगा, कोई काम किया जाना है। अभी कोई काम हुआ नहीं है, आप बोल रहे हैं किसी को भाई ये काम भी किया जाना है, ठीक है, और ये काम करना जरूरी है। फॉर्मूला वही, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज हैव, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके लास्ट में आ जाएगी। मैंने बोला उसे देखा जाना था, कैसे बोलेंगे, ही हैज टू बी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में क्या कोई गलती है, ही हैज टू बी वॉच्ड। इस सेंटेंस में जो बच्चा गलती पकड़ गया उसको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और जो बच्चा गलती नहीं पकड़ पाया, भाई थोड़ा सा गलती पकड़ना सीख लो, थोड़ा यहां ध्यान दे लो, ठीक है। देखो यहां पे मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन वॉच तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो यहां पे क्या लगना चाहिए, इसके पीछे ईडी लगना चाहिए, तो फिर ये बन जाएगी थर्ड फॉर्म। बन गई ना थर्ड फॉर्म, ही हैज टू बी वॉच्ड, उसे देखा जाना था, है ना। अब यहां पे ही हमने किसी लड़के के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर ये कोई वस्तु है तो हम इस्तेमाल करेंगे इट, इट हैज टू बी वॉच्ड, ऐसे, ठीक है। मान लो आप किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी मूवी तो एक तरह से निर्जीव वस्तु की तरह हम इसको मानेंगे, तो निर्जीव वस्तु के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसे फेंका जाना था, जैसे आप बोलते हैं ना, आपके घर में कोई कवाड़ा लोहा लंगर पड़ा होगा, है ना, तो आप बोलते हैं इसे भी तो फेंका जाना था, ये क्यों नहीं फेंका, इसे फेंका जाना था, इसको क्यों नहीं फेंका। तो उसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फेंकने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ये रहा थ्रो का, इसकी थर्ड फॉर्म थ्रोन आ जाएगी यहां पे। तो कैसे बोलेंगे, इट हैज टू बी थ्रोन, ठीक है, इसको फेंका जाना था, इनको बेचा जाना था, बेचा जाना था, है ना। आपके घर में कबाड़ा होता है ना, बहुत सारा, कोई लोहे का होगा, प्लास्टिक का होगा, है ना, और बहुत सारे कपड़े होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खराब होती हैं, तो कुछ चीजें रह गई होंगी भी, कबाड़ी को नहीं दोगी, तो आप बोल रहे हैं दीज हैव टू बी सोल्ड, भाई इनको भी तो बेचा जाना था, इनको भी तो दिया जाना था, इनको क्यों नहीं दिया, ठीक है। इस तरह से आप इस्तेमाल करोगे किसका, आप इस्तेमाल करोगे हैज हैव के साथ टू बी। अभी हमने पढ़ा था नीड, सॉरी नीडेड, अब आ गया नीड। नीडेड इस्तेमाल होता था पास्ट में, और अब नीड इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में। नीड टू बी, किसी काम को करने की जरूरत है, लेकिन कब है जरूरत, प्रेजेंट में जरूरत है। कब है जरूरत, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में किसी काम को करने की जरूरत है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर नीड या नीड्स में से एक आएगा, फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स। आप बोलेंगे सर ये जब नीड है तो नीड्स लिखने की क्या जरूरत है, ये नीड्स मैंने अलग से लिख दिया है क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो उसमें वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे एस या ईएस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसके साथ लगेगा, नीड्स, ही शी इट, और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप लगाओगे नीड में एस या ईएस, बाकी सबके साथ नीड ही लगने वाला है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, ये खाए जाने हैं, कैसे बोलोगे, दीज नीड टू बी ईटन, दीज नीड टू बी ईटन, तुम्हें भेजा जाना है, कहां पे भेजा जाना है, भाई कहीं ना कहीं पर भेज ही रहे होंगे, तो बोलेंगे यू नीड टू बी सेंट, यू नीड टू बी सेंट, इसे किया जाना है, तो बोलेंगे इट नीड्स टू बी डन। तो कोई काम किया जाना है, उस काम को करने की जरूरत है, तो आप इस्तेमाल करोगे नीडेड टू बी। अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इन सबको एक साथ आपको जो है रिवाइज कराऊंगा, कहां पे कौन सा आपको लगाना है, क्योंकि इनका मीनिंग मिलता जुलता ही है ना, ज्यादा फर्क नहीं है मीनिंग में, मिलता जुलता ही मीनिंग है। इसी तरह से आपका आता है वाज वर, इसके साथ टू बी, वाज वर के साथ टू बी, इसका मीनिंग भी वही है, क्या है, कोई काम किया जाना था।
फिर सर इसका मीनिंग भी था, नीडेड टू बी का भी वही था, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं। देखो ये जो आपका है हैज हैव के साथ टू बी, ठीक है। एक आपका आता है इज एम आर के साथ टू बी, एक आपका आता है नीड के साथ टू बी, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं ये, ठीक है, ये चलो इसको अलग ऐसे बताता हूं उनको। ये जो चीजें हैं आपकी, ठीक है, यहां पे आप इनको ऐसे मत लिखो, इनको दूसरे तरीका से मैं आपको लिखवाता हूं। ये जो हैव के साथ टू बी है और एक है आपका हैड के साथ टू बी, ये दोनों जब इस्तेमाल करने हैं जब कोई काम करना जरूरी काम हो, जब कोई काम जरूरी हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट काम हो जब कोई, तब इनको इस्तेमाल करना है भाई। जैसे आपके पास एक ही जोड़ी जूते हैं, ठीक है, एक ही जोड़ी जूते हैं या एक ही जोड़ी आपकी जहां आप जाते हैं कंपनी में या ऑफिस में या स्कूल में ड्रेस एक ही जोड़ी है, तो वो हो गई गंदी। अब आप घर वालों को क्या बोलोगे कि भाई ये धोए जाने जरूरी है, इंपॉर्टेंट काम है, तो आप इनमें से एक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ड्रेस हैज टू बी वॉश्ड, ड्रेस को धोया जाना है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल के लिए और जरूरी काम के लिए। अगर काम जरूरी नहीं है, अगर नॉर्मल काम है, मान लो आपके पास 2-3 जोड़ी ड्रेस है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं धुलेगी तो कल धुल जाएगी, इनके बाद जब आप टू बी लगाओगे तो ये इस्तेमाल होंगे नॉर्मल कार्य के लिए। यानी कि जब कोई कार्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास 2-3 जोड़ी जूते हैं तो भाई एक जोड़ी गंदे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में धुल जाएंगे जो गंदे हैं, है ना, क्योंकि आपके पास और भी हैं। लेकिन जब आपके पास एक ही जोड़ी है और सुबह आपको पहन के जाने तो जरूरी है, फिर आप जरूरी करके बोलोगे ऐसे, आप हैज हैव लगाओगे प्रेजेंट में, हैड लगाओगे पास्ट में, लेकिन जरूरी नहीं है तो इज एम आर लगाओगे प्रेजेंट में, वाज विल लगाओगे पास्ट में। इसी तरह से आपका नीड है, नीड और नीडेड, इनका जो इस्तेमाल है वो क्या होगा, इनका इस्तेमाल नीड का करोगे आप प्रेजेंट में, बस इनका यही है। और ये जो नीडेड है इसे यहीं लिख देता हूं, इसको करोगे प्रेजेंट में, इसको करोगे पास्ट में, ठीक है। बाकी इन सब का मीनिंग सेम ही होता है, जो हैज हैव का मीनिंग है वही इज एम आर का मीनिंग है और वही आपके नीड का मीनिंग है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आपको याद नहीं होते तो आप इन सबको आगे पीछे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वाज वर्क के साथ टू बी है, मतलब काम इतना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने नॉर्मल वर्क है। फॉर्मूला सबका वही है, तुम्हें बताया जाना था, तो कैसे बोलेंगे, यू वर टू बी, बताने के लिए टेल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टोल्ड, ठीक है। उसे भेजा जाना था, ही वाज टू बी सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। इसी तरह से हमें पूछा जाना था, वी वर टू बी आस्क्ड, तो कोई काम किया जाना था, आप किसका इस्तेमाल करोगे, कोई काम किया जाना था, इस सेंस में आप इस्तेमाल करोगे वाज वर्क के साथ, ठीक है। और ये कब इस्तेमाल होगा, जब नॉर्मल काम होगा। कैसा काम होगा, नॉर्मल काम होगा, ठीक है। इसी तरह से आप इज एम आर का इस्तेमाल भी करते हैं जब आपका काम क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल काम होता है, लेकिन मीनिंग वही रहेगा जो हैज हैव के साथ टू बी का था। जूते धोए जाने हैं, शूज आर टू बी वॉश्ड, लेकिन अगर जूते धोए जाने जो है वो अगर आप दिखाना चाहते हैं काम करना जरूरी है, तो फिर आप हैज या हैव में से एक का इस्तेमाल करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसे भेजा जाना है, ही इज टू बी सेंट, मेज साफ की जानी है, टेबल इज टू बी क्लीन्ड। तो समझ में आया कि कैसे कैसे हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई काम किया जाना है, ठीक है, वहां पे हैज हैव लगेगा, नीड लगेगा या इज एम आर लगेगा, और किया जाना था तो आप लगाओगे, यहां पे मैं लिख देता हूं। अगर प्रेजेंट में बनाना है, प्रेजेंट में, तो आप इस्तेमाल करोगे क्या, आप हैज हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के लिए आप यहां पे इज एम आर इस्तेमाल कर सकते हैं, इज एम आर, ठीक है। आप यहां पे नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, नीड का, और इन सब के बाद लगेगा टू बी, क्या लगेगा, टू बी। लेकिन अगर आप सेम ही चीज पास्ट के लिए बोलना चाहते हैं तो पास्ट के लिए हैज हैव की जगह क्या लगेगा, हैड, और आपका इज एम आर की जगह क्या लगेगा, वाज वर, ठीक है। और आपका नीड की जगह क्या लगेगा, नीडेड, क्योंकि पास्ट में बोलना है। जब ये लगेगा तो इनके साथ लगेगा टू बी, क्या लगेगा, टू बी, ठीक है। इस तरह से आपको इसको समझना है। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस लिखता हूं, हमें बुलाया जाना था, हमें बुलाया जाना था, ठीक है। पास्ट का है, पास्ट का पास्ट में बनाना है, और ये काम जरूरी है, हमें बुलाना जरूरी है, वरना काम बिगड़ जाएगा आपका। सभी बच्चों को मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसने वीडियो देखी है और इसको कमेंट करके नहीं बताया है, ठीक है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ये भी बताना है आपको। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे पता है कि आप वीडियो को लाइक छोड़ देते हैं करना, ठीक है।
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।